डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक है हमारे पास आज का डिटरमिनेंट्स। और डिटरमिनेंट्स में जो हमें एक्सरसाइज पे हम डिस्कस करेंगे वो हमारी है 4.3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज में हम देखते हैं क्या है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक बात टॉपिक लिया गया है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया डिटरमिनेंट फॉर्म से शॉर्ट निकालने का तरीका है, निकालना है। डिटरमिनेंट से हमें ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए होते हैं उनको हम एरिया निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले इस ट्रायंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डिनोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी जो आइडेंटिटी है यानी फॉर्मूला है वो इस तरह के पास है। तो यानी एक्स बाई जेड इस तरह से हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी x बाई इस तरह से हमने ले लिया, x1 x2 बाई 2 यानी x3 बाई 3, तो इस तरह से लेंगे। तो x2 फिर बाई 2 1 यहाँ भी 1 x3 और बाई 3 और 1 1 1 ये है। अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर ये कोऑर्डिनेट कैसे बनने होंगे। कोऑर्डिनेट हमारे पास इस तरह से बनने होंगे, a x1 बाई 1 b x2 बाई 2 c x3 बाई 3, इस तरह के हमारे कोऑर्डिनेट होंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म में ये कंडीशन बन रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें कह रहा है हमारे पास फाइंड द एरिया ट्रायंगल विद वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन द। तो कुछ क्वेश्चन के पार्ट्स दिए गए हैं यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए, वर्टेक्स दे रखे हैं। तो इनको देखिए किस तरह से दिए हुए हैं, फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास, इसको फॉर्मूले को हम साइड से लिखेंगे जिससे कि आपको याद भी हो गया होगा। डेल्टा हाफ x1 x2 बाई 2, सॉरी यहाँ पर बाई 3 आएगा, सॉरी x3 आएगा यहाँ पर, बाई 1 बाई 2 बाई 3 1 1, ये आ गया, ठीक है बेटा। तो अब इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हैं, उनको देखते हैं बेटा क्या है। 1,0 और 6,0, ऐसे ही अगला है 4,3। एक कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है ABC, इनका एरिया बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो डेल्टा हाफ 1 0 6 0 4 3 1 1 1, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकाल लेंगे, हाफ मॉड। अब इसको दबाने का तरीका है, जैसे हमें फर्स्ट का निकालना है तो इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबाना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ। तो 1 यानी 0 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, स्टूडेंट के नहीं हो जाएगा। फिर आया -0, तो इसको इसके साथ और इसके साथ, तो 6 - 4। फिर आया आपका 1, तो इसको दबा लिया इसके पास यानी 18 हो गया, 18 - 0, ये कंडीशन बन गई स्टूडेंट। खोलने का तरीका है इसको डिटरमिनेंट को। तो ये हो गया बेटा -3, ये तो 0 हो ही जाएगा आपका क्योंकि 0 का मतलब निकलता है। फिर ये बनेगा आपका प्लस का 18, देख रहे होगे 0 ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, तो हाफ डिटरमिनेंट 15, तो कुल मिला के 15/2 यूनिट स्क्वायर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक बार मैं रिपीटिशन करा देता हूँ इसको खोलने का तरीका। इसको दबाया फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है, ये काम आ गया। फिर इसकी बारी आ गई, क्या साइन वही चलते, प्लस माइनस और प्लस माइनस, इसको दबाया और इसको दबाया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। फिर आया इसका नंबर, तो इसको दबा लिया और इसको दबा लिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनका आंसर निकाल के आपके सामने रख दिया। एक सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट और निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट है, ठीक है। तो देखो
इसी का थर्ड या सेकंड पार्ट निकालते हैं आपके सामने, एक और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मान के चलो मैं एक थर्ड पार्ट निकाल रहा हूँ, कोई सा निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। -2 यानी -2 3 कोमा 3 2 3 2 कोमा -1 कोमा -8। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आता है। तो देखो डेल्टा हाफ वही वैल्यू रखिए, -2 3 -1 3 2 -8 1 1 1 आ गया आपके सामने। तो वही वैल्यू फिर रखेंगे बेटा हाफ डिटरमिनेंट के लिए, -2 तो -2 के साथ वही, तो 2 प्लस के 8 हो गया, फिर -3 हो गया बेटा, तो 3 प्लस का 1 हो गया, क्योंकि ये कंडीशन बन गई होगी। तो 1 और -1 -1 +1 हो जाएगा। अब प्लस के 1 तो माइनस के 24 और प्लस के 2, इस तरह से बन गई। तो बेटा हाफ 10 यानी माइनस के 20 -4 यानी 12। अब ये आ गया आपका माइनस का कितना आएगा बेटा 22। इस तरह से हमारी पास बन गई, तैयार हो गई बेटा। तो आप देख रहे होगे कि आपको रिपीट करता हूँ, -2 ये आ गया आपके पास। अब 2 और +8 कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो रहा है, 10 to 20। ठीक है, -3 ये आ गया 1 3 के साथ, तो -1 +1 4 12 हो गया स्टूडेंट बेटा। फिर 1 आया तो इसके साथ -3 यानी 23, फिर -2 तो -2 यानी +2 तो यानी 22 तो -22। तो कहने का मतलब मेरा ये कि इसको हम ऐड कर रहे होंगे तो माइनस का कितना हो रहा होगा स्टूडेंट 2, यानी आपका ये हो जाएगा 20 40 और 54 माइनस का 50। कुल मिला के इसको देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये 27 यूनिट स्क्वायर देगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास ये भी आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन बात कर रहे हैं इसी का सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इसको बुक को नीचे रखेंगे। तो देखिए इसमें कुछ शो करवा रहा है बेटा, है कुछ नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, शो करवा रहा है AB + C और B, C + A, C A + B, ये है। कह रहा है आर कॉलिनियर। बेटा कॉलिनियर कंडीशन के लिए पीछे भी पढ़ा है आपने, 0 आ जाए। कॉलिनियर की मतलब क्या है कि एक लाइन होती है, क्या होती है बेटा, लाइन होती है, ये कॉलिनियर है ये। तो इस तरह से हमारे पास से पॉइंट यानी कॉलिनियर का लाइन का हमेशा एरिया 0 निकलता है, क्योंकि एरिया आपको 3 साइड से ही तो निकाल, जब सेफ होगी तभी निकाल सकते हैं एरिया, वैसे निकाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें बन के आने, तो इनका डेल्टा जो आएगा वो 0 आएगा। जब 0 आएगा बेटा तभी ये कॉलिनियर कहलाएगा, अन्यथा कॉलिनियर नहीं होगा। तो देखते हैं डेल्टा हाफ AB और C, B + C और C + A और A + B 1 1 1, ये आ गया आपके सामने रख दिया बेटा। तो देखो ध्यान से क्या है, हाफ A, अब इसका मल्टीप्लाई C + A -A -B, तो ये तो ख़त्म हो गया यहाँ से। अब -B + C, अब इसके साथ ले लो 1 और माइनस, तो B - C, B - C बन गया। तो ये भी एक तरीके से फैक्टराइज बन गया। अब +1 यहाँ ले लो, तो इसके साथ कर रहे होंगे तो A² + AB माइनस आ रहा होगा C² - AC, C² - AC, इस चीज़ बन गई। तो देखते हैं इसको भी, हाफ तो बनना हमारे पास AC और -AB, ऐसे इधर बनना होगा आपका बेटा माइनस, तो ही तो B² C² यानी B² + के C², क्योंकि ये माइनस प्लस कर देगा।
ठीक है बेटा। अब आगे चलो, प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और आपका बेटा प्लस का ए बी, माइनस के सी स्क्वायर और माइनस के बेटा ए सी, ये कंडीशन बन रही है बेटा। तो देखो सी स्क्वायर से तो ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए सी से आपका ए सी कैंसिल हो जाएगा बेटा, ए बी से आपका ए बी कैंसिल हो जाएगा बेटा। लेकिन कंडीशन एक है आपकी, यहाँ ये कंडीशन बना रहा है, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी पास कोई मिस्टेक तो नहीं। पहले एलिमेंट लिखते हैं, हमारे पास क्या एलिमेंट है, ए कॉमा बी प्लस सी और है आपका बी कॉमा सी प्लस ए, फिर है सी कॉमा ए प्लस बी। हमने वही रखा है यानी ए बी सी, तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। 1 1 आ गया। एक बार चेक करते हैं इसको, ठीक। ए हमारे पास आया है, ठीक है, तो इसके साथ तो सी प्लस ए आ गया, माइनस ए माइनस बी आ गया, बिल्कुल ठीक है बेटा। फिर हमारे पास आया माइनस ए बी प्लस सी, ठीक है बेटा, बी प्लस सी ए आ गया। इसको पूरा दबाएंगे तो बी माइनस सी दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इस तरह की कंडीशन बन रही होगी, एक में बी दूसरे में बी माइनस सी, ठीक है। अब हमारे पास ये कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास है बेटा 1, तो 1 हमने रख दिया। फिर हमारे पास क्या है, ए बी और बी स्क्वायर, तो हमारे पास यानी ए बी और बी स्क्वायर, यही हमारी मिस्टेक है, ठीक है। तो हमारे वो चीज़ को देख लेते थोड़ा सा, इसको अरेंज कर देते हैं। हमारे पास बन रही ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर बने माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से क्या रखना है, हमारे पास यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा, एक तरीके से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर से बेटा बी स्क्वायर कटेगा, आराम से क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंट है, उसको भी क्लियर कर दिया, तो हमारे पास हाफ डेल्टा यानी 0 कंडीशन बन गई। जब 0 बन गई तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये भी बेटा एक कॉलम कंडीशन को अप्लाई करता है, ठीक है। अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के आर ट्रायंगल 4 यूनिट स्क्वायर, वर्टेक्स दे रखा है बेटा। तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल एक्सरसाइज का है। के कोमा 0 4 कोमा 0 0 कोमा 2, तो देखो फटाफट, हाफ के 4 0 0 0 2 1 1 1, ठीक है। के की वैल्यू बतानी है और हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 हाफ के 4 0 0 0 और ये 2 1 1 1, कुल मिला के हो गया हमारे पास 8। डिटरमिनेंट बन गई हमारे पास, इस तरह की डिटरमिनेंट बनेगी के, और हमारे पास 0 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस 0, फिर बनेगी 4 माइनस 0, फिर बनेगी प्लस 1, और प्लस 1 के बाद बनेगी 8 माइनस 0, ठीक है बेटा। इस तरह से बन रही है, तो हमारे पास होगी 8 और ये माइनस 2 आएगा, क्या आएगा बेटा, माइनस के 2 के, फिर इधर देगा ये 0, इधर मिल रहा है प्लस का 8, ठीक है बेटा। इस तरह से हल करने पर 8 और ये बनना माइनस 2 के और प्लस के 8, कुल मिला के देखेंगे तो ये भी खत्म, तो के इज इक्वल टू बेटा 0, ठीक है। तो के का मान भी बेटा 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू को भी क्लियर कर लेंगे, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे के का मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे बेटा। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4th, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन इसमें 4th में एक पार्ट करा देता हूँ और फिर अगला क्वेश्चन आप खुद निकालना। तो के का मान 0 आ गया, तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, एक लेट मानेंगे, कोई पॉइंट मान लेते हैं x, y, ठीक है बेटा। एक पॉइंट हमने मान लिया और दो तीन पॉइंट इनके दे रखे हैं, तो वो चीज़ देख लो, 1, 2
यानी ये हमारा ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे वर्टेक्स मान रहे हैं इसको बेटा, ठीक है। दो वर्टेक्स देगा, तीसरा आपको मानना पड़ेगा। 3,6 तो निकाल लो हाफ। अब ये कह रहा है कि फाइंड द केशन लाइन जो डिटरमिनेंट कंडीशन वाले से निकालना है। तो देखो x और y 1 2 3 6 1 1 1, ठीक है। तो इस तरह से हमें कंडीशन को अप्लाई करना है। तो देखिए डेल्टा 1/2, ठीक है। अब हमारे पास x आ गया बेटा, तो 2 - 6 आ जाएगा बेटा, माइनस y आ गया बेटा, 1 - 3 आ गया बेटा, प्लस 1 आ गया बेटा, 6 - 6 आ गया बेटा मॉड। अब दिमाग में क्वेश्चन लगे कि लाइन जो बन रही है हमेशा लाइन क्या डेल्टा 0 रहती है बेटा। तो कुल मिला के हमारे पास 0 1/2, तो ये बनेगी -4x, ठीक है बेटा, -4x और प्लस के 2y और ये प्लस के बेटा 0, कुल मिला के 0 = -4x प्लस के 2y, कुल मिला के ये बेटा 4x = 2y, कुल मिला के बेटा ये है हमारे पास कि 2x = y। हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। थोड़ा सा और लिख देख सकते हैं इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं 2x - y = 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी बेटा ऐसे ही करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट एक्सरसाइज का से भी मैं करा देता हूँ। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। आंसर आपके सामने, अगले भी करा देता हूँ आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इसी का। एरिया द ट्रायंगल, हमारा एरिया बेटा दे रहा है 35, कितना दे रखा है 35 यूनिट स्क्वायर। फिर उसके पॉइंट दे रखा है, तो लिखो डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा 35 1/2, फिर है आपका 2 - 6 बेटा -6, फिर अगला है 5 4, फिर अगला है बेटा K4, तो K,4 और 1 1 1, इस तरह पॉइंट है बेटा 70 हो गए क्योंकि डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब मोड लगा लिया तो 2 4 -4, ठीक है बेटा। इस तरह से दबा लेंगे, तो इस तरह से हम दबाएंगे तो हमारे पास 4 - 4 आ गया, प्लस के 6 हो गया, तो 5 - K, ये भी बात क्लियर हो गई बेटा, प्लस का 1 यहाँ रखेंगे। तो इस तरह से कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, माइनस के बेटा 4K, इतनी बात क्लियर हो गई। तो 70 बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 2 × 0 प्लस के कितना हो जाएगा 30 - 6K बेटा, प्लस 20 - 4K, यहाँ तक क्लियर हो गई बात बेटा। 70 ये हो गया बेटा 30 ये 50 और ये कितना माइनस और -10K, आगे हट करेंगे बेटा 70 - 50 और ये बन जाएगा आपका बेटा 10K, 20 और -10K, तो कुल मिला के बेटा ये भी ख़त्म। तो K = -2 वैल्यू आ जाएगी, कितनी बेटा आएगी वैल्यू -2। तो इस तरह से ये भी वैल्यू आ जाएगी। तो -2 जो आप में दे रखी है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरह से निकालना है। अब मॉड के अंदर दो कंडीशन होती है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव वे पे ले सकते हैं, एक नेगेटिव वे पे ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ से आपको आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखिए पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 50 और ये थोड़ा सा इधर बता भी देता हूँ मैं इनको। जैसे हमने मॉड है, इस मॉड की कंडीशन दो बनाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पे लिया तब तो हमारे पास ये दे दिया, अगर हम नेगेटिव पे लेते तो माइनस के कितना बनना है हमारे पास 120 बनना था हमारे पास 120, और इधर बनना माइनस का 10K, तो इससे ख़त्म हो जाती और K = 12 आ जाती, ठीक है। तो ये दोनों ही वैल्यू है, इसके ऑप्शन में हमारा बनेगा 4th बनेगा, तो 12 और आपका -2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट कराएंगे। तो आज एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई।